जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबसन एंड फ्लेम। तो चलिए हम अपनी न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कंबसन एंड FLAME फ्लैम। कंबसन एंड फ्लेम। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं कंबसन कि कंबसन क्या होती है, मीनिंग समझेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कंबसन पढ़ेंगे एंड कंडीशन फॉर कंबसन पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर हम लोग पढ़ेंगे देन फ्लैम। फ्लैम क्या होते हैं, है ना। तो बच्चों, कंबसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना, है ना। कोई भी चीज़ जल रहा है तो उसे बोलेंगे कंबसन, ठीक है। लेकिन फ्लैम का मतलब क्या होता है? लपट। मतलब जो कोई भी चीज़ जब जल रही है तो कितने मतलब उसकी कितने दूर तक उसकी एक ज्वाला है, एक लपट है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैम। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं कंबसन। तो स्पेलिंग ध्यान दीजिए, COMBUSTION, कंबसन। क्लियर है? देखिए बी के बाद US है, फिर TION, कंबसन। कंबसन मीन्स क्या होता है बच्चों? MEANS मीन्स बर्निंग। कंबसन मीन्स क्या होता है? बर्निंग। BURNING, बर्निंग। बर्निंग मतलब किसी भी चीज का जलना, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, DEFINE, डिफाइन। ठीक, तो ध्यान दीजिए लास्ट में क्या लगा हुआ? TION, सन। तो कंबसन मतलब ये एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस, क्योंकि इसके लास्ट में TION लगा हुआ है। तो लिखेंगे इसमें ए chemical process in which substance reacts with oxygen of air to give heat and light is called combustion। कंबसन, ठीक है। तो हमने इसको परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। क्या? तो ए केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रक्रिया है केमिकल से होने वाला। इन विच, जिसमें कि सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबसन। तो हमने बोला ये ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस एयर में मौजूद ऑक्सीजन, एयर हमारी चारों तरफ क्या है? एयर है। एयर में क्या होंगे? कई सारे गैस हैं जिसमें ऑक्सीजन भी है 21%, ठीक है। तो एयर में जो ऑक्सीजन है 21%, है ना, तो उस ऑक्सीजन से सब्सटेंस क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, रिएक्ट करेंगे। और क्या देंगे बच्चों? टू गिव, और देंगे मतलब अब देखिए कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट क्यों किए? क्योंकि इनको देना था हीट एंड लाइट। हीट का मतलब होता है ताप, गर्मी, और लाइट का मतलब होता है प्रकाश। लाइट का मतलब क्या होता है? रोशनी, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट इसीलिए करते हैं ताकि वो क्या दे सके? हीट एंड लाइट। क्लियर है? तो एक ऐसा केमिकल प्रोसेस
जिसमें सब्सटेंस एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट एंड लाइट को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे कंबसन। क्लियर है? देखिए पहले के समय में क्या होता था, हीट हीट क्यों चाहिए, खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए हीट तो चाहिए। लाइट क्यों चाहिए, रोशनी देखने के लिए। तो इन दोनों पर्पस के लिए क्या करते थे, सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते थे ऑक्सीजन से, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों हम लोग कंबसन या फिर बर्निंग। चलिए इसका एक और डिफिनेशन है बच्चों, ये तो पहला डिफिनेशन क्लियर है। चलिए ये याद रखना है, हीट एंड लाइट निकलता है इससे, ठीक है। और करके लिखिएगा, द burning of a substance in oxygen of air in which heat and light is heat and light are produced. Combustion. फुल स्टॉप। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला गया है कि द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस का जलना, कहाँ वो जलेंगे, तो इन ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि हम ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस तभी जलेगा जब ऑक्सीजन मिलेगा उस कोई भी सब्सटेंस को। जैसे आपको पेपर जलाना है तो पेपर आप जलाते हो कब, तो पेपर आपका जलता कब है, जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा। अब जैसे आपको कैंडल जलाना है तो कैंडल को जब तक ऑक्सीजन मिलेगा तब तक वो जलेंगी, और जैसे ही आप उस कैंडल के ऊपर किसी भी ग्लास जार को रख देते हैं तो वो कैंडल क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश, बुझ जाती है, नहीं जलती है ना। उसी तरीके से तो कोई भी सब्सटेंस की जो बर्निंग होगी इन ऑक्सीजन ऑफ एयर इन विच, जिसमें कि क्या होता है, कोई सब्सटेंस जब जलेगा तो हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? तो उसमें क्या होते हैं, कोई सब्सटेंस जब जलते हैं तो हीट और लाइट निकलता है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड होता है। दैट इज कॉल्ड combustion, is called combustion। क्लियर है यहां तक? जैसे बच्चों ये मैच स्टिक है, क्या है ये, मैच स्टिक। मैच स्टिक मतलब ये सलाई है ना, माचिस। अब इसके अंदर क्या होती है, ये मैच स्टिक एक्चुअल में क्या है, ये मैच है ना, ये क्या है, मैच मतलब सलाई का एक डिब्बा, और इसके अंदर ये मैच स्टिक है, ठीक है, ये है मैच स्टिक। अब जैसे ही हम इसको ऐसे करके जलाते हैं तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये क्या हो रही है, जैसे जलाने के बाद देख सकते हैं हीट और लाइट निकल रही है यहाँ से, है ना। हीट भी निकल रहा है बच्चों, इसमें गर्म ये गर्म भी है, और इससे लाइट भी निकल रही है। चलिए तो ये जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, ये क्या था, कंबसन, है ना, किसी भी सब्सटेंस का जलना, और जब वो जलेंगे तो हीट और लाइट निकलेंगे। तो बच्चों कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो पूरी सावधानी और कॉशन के साथ करना है, बी केयरफुल। क्लियर है? क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसकी हर एक एक्सपेरिमेंट में क्या करनी है, हमें सावधानी बरतनी है, ऐसे ही नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, ताकि आप जब भी किसी भी चीज़ का फायर करें, है ना, फायर वर्क करें, या फिर जैसे हमने अभी माचिस जलाया, ताकि आसपास की चीज़ों को क्षति ना हो, आग कहीं ना लगे, ठीक है। चलिए तो कंबसन क्लियर हो गया यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से। कंबसन मतलब किसी भी चीज़ का जलना, और जलने के साथ क्या होगा, हीट एंड लाइट निकलेंगे।
अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्टार दे के लिखिए लाइट विच इज गिवन ऑफ during combustion can be in the form of a flame, 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 or as glow, glow, ठीक है, ग्लो। तो हमने बोला जो अभी लाइट आपने देखा, जैसे मैं मैच स्टिक जलाया तो उससे लाइट निकल रही थी। अब वो जो लाइट निकलता है बच्चों, लाइट विच इज गिवन ऑफ, जो निकल रहा होता है ड्यूरिंग कंबसन के दौरान, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लैम। क्या हो सकता है वो? कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैम। फ्लैम मतलब ज्वाला, लपट। तो जैसे हमने मैच स्टिक जलाया तो उससे निकलने वाली जो लाइट है उसकी जो हीट है वो कहाँ तक फैल रही होती है, ठीक है। फ्लैम का मतलब ज्वाला, और एज ए ग्लो, और क्या होता है, या तो सिंपल ग्लो कर रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पहला लिखिएगा, वुड बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लैम, ठीक है, फुल स्टॉप। बर्न मतलब कंबसन हो रहा है। कहीं भी बर्न्स लिखा हो ना, BURNS, बर्न या बर्निंग मतलब कंबसन, ठीक है। तो वुड मतलब लकड़ी, वुड बर्न बाय प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम। वुड कैसे जलते हैं बच्चों? लकड़ियां, आप देखते होंगे लकड़ी को जब जलाते हैं तो उससे आग निकल रहा होता है। तो लकड़ी के जलते समय क्या होता है, आग निकलता है उससे, है ना। जैसे हमने इस तरीके से लकड़ी को डाला, है ना, इस तरीके से ये जो निकल रहा है बच्चों, ये है ना, ये से इस तरीके से ये क्या है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम। फ्लेम मतलब ज्वाला, लपट। अब ये इतना है, अभी सपोज बच्चों ये क्या है, इतना है, ठीक है। अब ये जलते 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 ऊपर तक आ गया, यहाँ तक, मतलब इसकी कितनी ज्वाला है, कितनी लपट है, इसी को बोलते हैं फ्लेम, ठीक है। इससे फ्लेम आगे और पढ़ेंगे अच्छे से। तो फ्लेम क्लियर है। तो ये अभी जल रहा है, ये हमें दिख रहा है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा इसी में, रोमन में है बच्चों, जैसे कि चारकोल burns by producing light in the form of glow, ठीक है। तो चारकोल जो होती है वो बर्न होती है, जलती है, कैसे? तो बाय प्रोड्यूसिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, ठीक है। अब चारकोल क्या है हम ये पढ़ चुके हैं, कोल एंड पेट्रोलियम में, है ना। चारकोल प्रोडक्ट होते हैं ना, कोल से ही निकाला जाता है, बनाया जाता है। तो चारकोल जो होते हैं, जब इसको हम जलाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जब ये जलते हैं तो कंबसन हो रहा है। कंबसन हो रहा है तो लाइट और हीट एंड लाइट निकलेगा। तो लाइट जो ये निकालते हैं ना, किस फॉर्म में होते हैं, ग्लो करते हैं बस, ठीक है। तो आपने किसी भी कोयले को जलाया होगा तो देखा होगा कि कोयला जब जलता है तो क्या होता है, सिर्फ लाइट निकलता है, हीट होता है उसमें, उसमें हीट भी होता है और लाइट भी होता है। तो केवल लाइट होगा बच्चों, वो जिस तरह लकड़ी जल रही होती है ना, आग निकाल रही है, वैसे वो नहीं जलता है। वो क्या होता है, केवल लाइट जो है वो ग्लो, सिर्फ एकदम ग्लो करता है, हमें दिखता है कि वो हीट है, गर्म है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम कंबसन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो लाइट जो निकलेंगे किस फॉर्म में होंगे, या तो फ्लैम के फॉर्म में होंगे, है ना, या तो ग्लो कर रहे होंगे सिर्फ।
अब अपने आसपास में देखिए ऐसी कौन सी चीजें हैं, है ना, जो ग्लो करती है या फिर जो फ्लैम होता है जिसमें। यहाँ लिखेंगे स्टार देखिए, एग्जाम्पल्स ऐसे यहाँ पे, मतलब कई सारे 2-3 एग्जाम्पल होंगे किसके, कंबसन। ठीक है, तो पहला लिखिएगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर to produce heat. Burning of magnesium in air in which heat and light are produced. अब कंबसन का आपको एग्जाम्पल देखना है तो क्या देखेंगे, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम कोल। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा, है ना, लेक्चर है उसे आप देख सकते हैं, कि उसमें बताया गया है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, है ना, कहाँ जलाते हैं, तो एयर में ही जलाएंगे कोई भी चीज़ को, क्योंकि ऑक्सीजन है उसमें। तो इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों रिएक्शन लिखिएगा, कंबसन प्रोसेस, मैग्नीशियम है ये, है ना, सपोज ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ब्रैकेट में रिबन लिखिएगा क्योंकि मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होगा, इसी एयर में। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिखिएगा ब्रैकेट में फ्रॉम एयर। ठीक है, तो क्या देगा बच्चों, मैग्नीशियम, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कंबसन प्रोसेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, प्लस मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिला, एक दूसरे से रिएक्ट किया, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस में हीट, और प्लस क्या निकलेगी, लाइट। ठीक है, प्लस हीट प्लस लाइट। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन, जो कि एक रिबन होता है, इसको ऑक्सीजन में हम जब जलाते हैं जब भी, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो कहीं भी कोई भी चीज़ हम जलाते हैं ना तो ऑक्सीजन जोड़ होगा, क्योंकि एयर हर जगह है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट किए, कंबसन प्रोसेस कहलाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, प्लस में हीट हुआ, और प्लस में क्या होगा, लाइट निकलेगा, रोशनी। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे आया बच्चों, तो इन दोनों के रिएक्शन से ये ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के लेक्चर में। ठीक है, चलिए, एग्जाम्पल क्लियर है कंबसन रिएक्शन का। अब लिखेंगे दूसरा, बर्निंग ऑफ चारकोल और चारकोल, या लिखेंगे चारकोल इन एयर प्रोड्यूस a lot of heat but a little light which makes it glow.
ग्लोज, ठीक है। बर्निंग, बर्निंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कंबसन हो रहा है किस चीज़ का, चारकोल का, है ना, जो मेनली कार्बन का बना होता है। तो इन एयर प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, चारकोल के जलने से क्या होता है, बहुत सारा हीट निकलता है, बट लेकिन ए लिटिल लाइट विच मेक्स इट ग्लो, ठीक है। लेकिन लाइट क्या होगा बच्चों, बहुत कम मात्रा में निकलेगा, ठीक है, जो कि इसको ग्लो करवाता है। जैसे कि यहाँ लिखेंगे हम CARBON, कार्बन क्या है तो चारकोल। हमें कार्बन लेना है, कहाँ से लेंगे, चारकोल, चारकोल को ही ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन कहाँ से मिला, तो फ्रॉम एयर से मिला, ठीक है। इन दोनों के मिलने से जब कार्बन ऑक्सीजन मिला तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कंबसन, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइफन देंगे, स्पेस नहीं था बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा, प्लस हीट प्लस में लाइट एज ग्लो, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन मिले, चारकोल को हमने जलाया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट एज ग्लो। तो इस चारकोल के जलने से, ध्यान से देखिए, कार्बन जब चारकोल जल रहा है तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे, धुआं, इसके धुएं से, धुएं में क्या होगा, उस स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होंगे जो ऊपर उड़ जाएंगे, और प्लस में हीट, वो बच्चों बहुत ज़्यादा गर्म होगा जलाने के बाद चारकोल को, और प्लस में लाइट एज ए ग्लो, और वो एकदम ग्लो करेगा लाइट की तरह, ठीक है। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड कंबसन। चलिए क्लियर है यहाँ तक। ये सब एग्जाम्पल हैं कंबसन के। चलिए तीसरा में लिखिएगा बर्निंग ऑफ COAL, कोल, ठीक है। तो कोयला जो जलता है ना, कोयला, वो क्या है, वो भी कंबसन प्रोसेस है। चौथा रेस्पाइरेशन, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, स्टार दे के लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक 3 नंबर तक एग्जाम्पल है। उसके बाद एग्जाम्पल ये भी है, लेकिन ध्यान से देखिए, रिस्पायरेशन इज ए काइंड ऑफ स्लो combustion of food takes place in body cells to produce heat, energy। अब ध्यान से देखिए, रेस्पायरेशन क्या होता है, इज ए काइंड ऑफ स्लो कंबसन ऑफ फूड। तो कोई भी फूड जो खाते हैं, है ना, उसका क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी के अंदर। कुछ भी हमने खाया तो वो क्या होगा, टूटेगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद वही ग्लूकोज जो है, ऑक्सीजन जो सांस हम ले रहे हैं उसके द्वारा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रहा है। ऑक्सीजन और फूड, यानी कि देखिएगा यहाँ पे, फूड, फूड में क्या होगा, ब्रैकेट में लिखिएगा ग्लूकोज, ठीक है। तो फूड यानी हमने खाया, और सांस के द्वारा हमने क्या लिया, ऑक्सीजन, ब्रीदिंग किया, ऑक्सीजन लिया। तो ऑक्सीजन और फूड ये दोनों मिल गए, ठीक है, क्या हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है। अब यहाँ रेस्पायरेशन जो हमने लिखा है ये क्या है, एक स्लो कंबसन है, ठीक है। कंबसन मतलब किसी भी चीज का जलना, तो ये जलेगा धीरे धीरे, है ना, मतलब टूटेगा, क्या चीज जलेगा, फूड, ठीक है, जो खाया है हमने। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद लिखिएगा प्लस में वाटर प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। और ये जो हीट एनर्जी निकल रहा है इसमें बन के, इसको बॉडी यूज करेगा, यूज्ड बाय बॉडी, यूज्ड बाय बॉडी, इसको ऐसे लिख लीजिए, ब्रैकेट, इसी को ब्रैकेट में लिखिएगा, यूज्ड बाय बॉडी, ठीक है। मतलब इसमें जो फूड जो हमने खाया और ऑक्सीजन जो लिया, इन दोनों, ये दोनों रिएक्ट कहाँ कर रहे हैं, बॉडी के अंदर में। तो इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस हम छोड़ते हैं वो बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस वाटर यानी कि जो पसीना स्वेट, और प्लस में हीट एनर्जी। ये जो हीट एनर्जी है ना, यही तो चाहिए था हमें इस फूड से। तो ये हीट एनर्जी यूज करेगा कौन, हमारा बॉडी, है ना। तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये क्या है, ये भी एक स्लो कंबसन है। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टार देखिए, लिखिए बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन is also slow combustion, ठीक है। रिस्पायरेशन भी स्लो कंबसन है, धीरे धीरे करके होता है ना कंबसन। और जो रस्टिंग है ये भी एक स्लो कंबसन है। रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने पढ़ा था ना, कि कोई भी आयरन लोहा होता है, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। तो वो जो जब किसी भी ऑक्सीजन या वाटर, एयर या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो मॉइस्चर, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, तो क्या होता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, Fe2O3, है ना, जिसको हम लोग रस्ट बोले थे, है ना, याद कीजिए बच्चों, Fe2O3, है ना, दैट इज कॉल्ड RUST, रस्ट। इसी को बोलते हैं जंग लगना, जंग, जंग, किसी भी लोहे के सामान में जंग लग जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, है ना। तो ये जो है क्या है, एक स्लो कंबसन है। मतलब जो आयरन में जो जंग लग रही है, रस्टिंग हो रहा है आयरन का, वो एक बहुत धीरे धीरे एक स्लो कंबसन है। अगर ये कंबसन है तो क्या इसमें लाइट निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसी में लिखिएगा एरो देके कि रस्टिंग liberates heat, इसको मिटा दो, चलिए, liberates very little heat। जो रस्टिंग होता है इसमें जो हीट होगी बहुत ही कम निकलेंगे, एंड बट, लेकिन लिखिएगा बट नो लाइट, लेकिन इसमें लाइट नहीं निकलेगा। क्लियर है। BUT, बट, स्टार देके लिखिएगा, इन द सन, कॉमा, हीट एंड लाइट are produced due to nuclear reaction in which hydrogen converted into helium,
टू गिव हीट एंड लाइट। ठीक, हमने बोला इन द सन, मतलब जो सूर्य है, जो सन है ना, इसमें जो हीट होते हैं बच्चों, सन के पास क्या होता है, बहुत सारा हीट, है ना, कोई भी उस जा नहीं सकता है उसके करीब, सन के करीब बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो जो हीट है और उसमें लाइट भी होता है ना, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं बच्चों विटामिन डी मिलता है हमें, हम अपने क्लॉथ्स कपड़े सुखा लेते हैं उस लाइट के एनर्जी की वजह से, हीट की वजह से लाइट भी है। आर प्रोड्यूस, उसमें जो प्रोड्यूस होती है सन में, ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, किसके वजह से होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे लिखिएगा एक्सेप्शन, EXCEPTION, कंबसन रिएक्शन का ये क्या है बच्चों, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से इसमें हीट और लाइट निकल रहे हैं। इन विच हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है, टू गिव हीट एंड लाइट, और क्या देते हैं, हीट और लाइट देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों समझते हैं हम लोग कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। सब्सटेंस लिखिएगा, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों ये मार्कर, ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे बच्चों ये मैच स्टिक है ना, इसमें से ये सिलाई का ये माचिस है ना, ये स्टिक, मैच स्टिक, तो ये एक सब्सटेंस है, ये भी एक सब्सटेंस है। ये रुमाल है ना, ये हैंकी, ये भी क्या है, एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस क्लियर हो रहा है। तो सब्सटेंस होते हैं दो तरह के, टू टाइप्स। ठीक है, किसके आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन। एक होता है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, COMBUSTIBLE, कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरा होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। combustible substance also called a fuel, FUEL, फ्यूल। ठीक है, ए फ्यूल, मतलब जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूल। क्या बोलेंगे, फ्यूल। दूसरा है नॉन, नॉन मतलब नहीं, कंबस्टिबल जो कंबस्टिबल नहीं है। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, कंबस्टिबल क्या है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, किसमें लिखिएगा बच्चों, दोज, ऐसे लिखिए, दोज सब्सटेंसेस which can burn are called
सब्सटेंसेस। अब देखिए, डोज मतलब वे सभी, सब्सटेंसेस एस प्लूरल है ना, तो वे सारे के सारे सब्सटेंस विच कैन बर्न, BURN बर्न, आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब वे सारे सब्सटेंस जो जल सकते हैं, जो जलते हैं एंड जिनको जलाने पे जल जाते हैं, उसे बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, और देख के लिखिएगा, दोज TH है बच्चों, दोज सब्सटेंसेस which can undergo combustion are called combustible substances। दो सब्सटेंसेस यानी वे सभी सब्सटेंस विच कैन अंडरगो कंबसन, मतलब वे सारे सब्सटेंस जो किसमें जाते हो, अंडरगो का मतलब होता है जाना, किसमें, तो कंबसन में। मतलब जो कंबसन को फॉलो करेंगे, जो जल सकते हैं, उन सबको क्या बोलेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक, जैसे बच्चों हमने ये मैच स्टिक को, ये माचिस है ना, मैच स्टिक ऐसे जलाया था ना, तो ये जल सकते हैं ना बच्चों, ये अब मैं जला नहीं रहा हूं, तो ये जल सकते हैं। तो जल सकते हैं इसका मतलब मैच स्टिक जो है ये क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस कंबस्टिबल है, मतलब जल सकते हैं, अंडरगो कंबसन। एग्जाम्पल, पहला लिखिएगा पेपर। ठीक है, पेपर को आप आसानी से जला सकते हैं। दूसरा है CLOTH, क्लॉथ, फैब्रिक, जो कपड़ा हम पहनते हैं ना, तो इसे भी हम ये भी क्लॉथ क्या आसानी से जल सकता है। तीसरा बच्चों हमने बोला जैसे कि STRAW, स्ट्रॉ क्या होता है, ड्राई घास है, इसको बोलते हैं ड्राई ग्रास, GRASS, सूखी घास। सूखी घास कहाँ मिलेगी, जंगलों में, कई सारी जगह पे घास सूखे हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉ, है ना, वो आसानी से जल जाते हैं। चौथा होता है, हमने बोला जैसे कि कुकिंग गैस, है ना, जिसको हम LPG बोलते हैं। तो कुकिंग गैस, खाना बनाने वाली जो LPG सिलेंडर है, वो भी जल सकते हैं। देखते हैं, कहीं सुना होगा आपने न्यूज़पेपर में, कहीं सिलेंडर फट गया, है ना, LPG गैस सिलेंडर फट गया, उसमें आग लग गई, तो ये भी जल सकते हैं। पांचवा है CNG, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी बर्न जल सकते हैं, तो कंबस्टिबल है। सिक्स्थ में है चारकोल। ठीक है, सेवंथ है कोल, कोयला, कोयले को जला सकते हैं हम लोग। आठवां मैंने बोला केरोसिन, केरोसिन ऑयल, है ना, केरोसिन ऑयल इसको जला सकते हैं। नाइन्थ में है पेट्रोल, जल सकते हैं। 10वां लिखिएगा DIESEL, डीजल जला सकते हैं।
मैच स्टिक, मैच स्टिक, सलाई, इसको जला सकते हैं। पारवा, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अब यही मैग्नीशियम रिबन हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कंबसन। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, प्लस हीट प्लस लाइट, तो मैग्नीशियम रिबन है ना, इसको जलाने में भी ये जल सकते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस पे। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ठीक है। इसको हम डिफाइन करेंगे, दोज substances which do not burn are called non-combustible substances। दोज सब्सटेंसेस, वे सभी के सभी सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। मतलब वे सभी सब्सटेंस जो जलते नहीं है ना, जो नहीं जल सकते हैं, जिनको जलाने की पर भी वो नहीं जल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे बच्चों इसमें और लिखिएगा, और इसको हम डिफाइन करेंगे THOSE, दोज सब्सटेंसेस which do not undergo combustion are called non combustible substances। Those substances which do not undergo combustion, तो मतलब वे सभी सब्सटेंस जो कंबसन में नहीं जाते हैं, जो जलते नहीं हैं, आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। हर एक वर्ड, हर एक लेटर एकदम क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल बच्चों STONE, स्टोन। अब हमने स्टोन को जलाने की कोशिश किया, क्या जलेगा? नहीं जलेगा, ठीक है। और वहीं पेपर जलाएंगे तो जल जाएगा, क्योंकि वो कंबस्टिबल है। तो स्टोन जो है ना, स्टोन, स्टोन के टुकड़े, कोई पत्थर उठाया, उसको जलाना चाहा हमने, तो पत्थर नहीं जला। दूसरा GLASS, अब ग्लास है, ग्लास को जलाने की कोशिश कीजिए, नहीं जलेगा। CEMENT, सीमेंट नहीं जल सकता,
है ना, डज नॉट बर्न। फोर्थ BRICKS, ब्रिक्स। अब कोई भी ईटा ले लीजिए, कोई ईट, उसे जलाने की कोशिश कीजिए तो नहीं जलेगा, ठीक है। पांचवा में जैसे कि बच्चों कॉपर ऑब्जेक्ट्स, कोई भी कॉपर कॉपर से बना हुआ चीज है, ऑब्जेक्ट है, वो नहीं जल सकता। फिर सिक्स्थ में एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस है तो ये भी नहीं जलेगा। फिर हम लेते हैं सातवां में SOIL, सॉइल, ठीक है। क्या मिट्टी जल सकता है? नहीं। मिट्टी क्या करते हैं हम, देखिए कहीं आग लगता है तो उस मिट्टी उसमें डाल देते हैं, तो देखते होंगे आग बुझ जाती है, तो इसका मतलब सॉइल जलने वाले नहीं होते हैं। तो सॉइल क्या होगा? नॉन कम्बस्टिबल। आठवां में SAND, सेंड, है ना, वही बालू मिट्टी, है ना। फिर है नाइन्थ में वाटर, ठीक है। अब पानी, ये भी नॉन कम्बस्टिबल है, वाटर। 10 में हम ले लेते हैं आयरन नेल, ठीक है। मतलब आयरन नेल, जो लोहे की जो क्या होती है बच्चों, एक कील होती है, लोहे की कील। तो लोहे की कील, कोई भी लोहा का कील लीजिएगा, उसे जलाने की कोशिश कीजिए, कोई कांटी है कुछ भी, तो वो नहीं जलेंगे, है ना। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। क्लियर है? चल, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज जो भी आज आपने पढ़ा उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, वीडियोस को पॉज करिए, अच्छे से लेक्चर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।